नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ मोहतरम सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भाटापारा के मुस्लिम जमात की तरफ से ईद मिलन का यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आज हमारे बीच भाई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और मेरे बहुत करीबी भाई सम्मानीय शिवरतन शर्मा जी, मंच में उपस्थित सूबा छत्तीसगढ़ के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदर मोहतरम जनाब एजाज बेग साहब, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब यूनुस कुरैशी साहब, और हम सब के लिए फर्दिल अजीज जामा मस्जिद के मुतवल्ली मोहतरम आली जनाब मोहम्मद शफी चौहान क़िबला, मुतवल्ली साथ की कमेटी के सभी मौजूद मोहतरम ओहदेदार और मेंबरान हजरात, जिनमें जनाब हाजी इकबाल अहमद साहब, अब्दुल रफ़ीक साहब, हाजी इकबाल मेमन साहब, जमीर खान साहब, रशीद चौहान साहब, शमीम खान साहब, मौलाना कुरैशी साहब, शमा खान, सलीम खान साहब, मोहम्मद यासीन, यूनुस कुरैशी जी, मोहम्मद हाफिज़ साहब, हाजी जगीर सगीर साहब, और जनाब बच्चार भाटिया साहब, बल्लू भैया, महेंद्र रस्तोगी जी, सोनी जी, और इस नूरानी और इरफानी जलसे में मौजूद सभी मोअज़्ज़ज़ मोहतरम सामाईन इकराम, सबसे पहले कल्ब की गहराइयों से मैं आप तमामी हजरात को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रब तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस के सदक़े व खैर हम सब लोगों की हाजतों और ख्वाहिशातों को पूरा फरमाए, उसके बारगाह में मैं एक बात अभी कमोबेश 28 दिन में हरीमैन शरीफैन की इजाज़त से मुशर्रफ होने का मुझे मुल्नाजीश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मौका मिला, और उन नेमतों से मैं मुशर्रफ होकर वापस लौटा तो पैर में काफ़ी सूजन थी। कल करीब 130 डिग्री बुखार मेरे पास था। दवाई की कैफियत है अभी बदन पे, मगर जो मुझको यहाँ आने का जो न्योता मिला, दावत मिला, आपको मैं बता दूं, मेरे भाई शिवरतन जी ने मुझे
मदीना शरीफ में दिया। आपके आने का मौका मुझे उस बारगाह से मिला है जिस बारगाह से पूरी दुनिया को खैरात मिलती है। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के पीछा कर कि पता नहीं रब तबारक व तआला की कोई ऐसी मंशा रही होगी कि मदीना शरीफ के मुक़द्दस वादियों में 5 शिवरतन जी के मिसकाल थे। मैंने उनको वहाँ से टेलीफोन लगाया कि भैया क्या बात है। उन्होंने कहा कि भाई हटाबार की मुस्लिम जमात ईद मिलन का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसमें आपकी तशरीफ़ आवरी के वो मुंतज़िर हैं। मैंने उनसे कहा कि जिस बारगाह में मुझको ये दावत मिल रही है ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं उसको ना बोल सकूं, क्योंकि मदीना की हुकूमत सब गुम्मत की मकी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे गुनाहगार कंकर की नहीं थी। तो आपके बीच आने का एक बेहतरीन मौका मुझे जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में न भूल पाऊँ। आज के इस नूर और बाज़मत मौके पर हमारे बीच सभी मजहब व मिल्लत के हर धर्म जाति पंथ और समाज के लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये इस बात की दलील है कि सूबे छत्तीसगढ़ में मोहब्बत, एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता पूरी तरह से कायम रहता है। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो लोग जो इस तरह की महफिलों को सजाते हैं, और यही वो महफिलें हैं जो आपस में एक दूसरे को मिलाती हैं। और मैं समझता हूँ ईद का ये सबसे बड़ा पैगाम है। जब हम आपस में गले मिलते हैं तो दिल से दिल का एक रास्ता कायम होता है। साल भर के गिले शिकवे आदमी ऐसे पुरनूर मौकों पर तर्क कर देता है। इस सूबे के वज़ीर आला मोहतरम आली जनाब डॉक्टर रमन सिंह साहब, उनके ताल्लुक से मेरे पास अल्फाज तो नहीं है। मैं कोई राजनीतिक जीवन मेरा पिछले नहीं रहा। मेरी उनसे पहली मुलाकात जब हुई तो मैं मस्जिदों के मसाइल लेकर ही गया था उनके पास कि मुतवातिर 3 साल तक मुझे हाई कोर्ट में सिर्फ इसलिए लड़ना पड़ा कि वह कोर्ट की तश्कील हो जाती जिसको जानबूझकर रोका गया। सुप्रीम कोर्ट जाकर मैंने उसको वापस लाया और लाकर जब मैंने डॉक्टर साहब को दिया तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि देखिए ऐसा है, आपके दिल में मुझको ये महसूस हो रहा है कि आपको अपने कौम के लिए मोहब्बत का कहीं ना कहीं शोभा मौजूद है। आप इसको संभालें और 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको सरकार की तरफ से हर वो मदद पहुंचा दूंगा जिसकी आपको तवक्को रहेगी। सिर्फ 15 दिन लगे, वह बोर्ड की तश्कील हुई, वह अधिकरण में ADG की पोस्टिंग हुई, सर्वे कमिश्नर आए और आज नतीजा ये है कि पूरे सूबे छत्तीसगढ़ में आप मुसलमानों के 50 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति हम वापस लाके मस्जिदों को देने में कामयाब हैं। महासमुंद जामा मस्जिद, आधा मार्केट उसका था 60 साल से कब्जे में थी। डॉक्टर साहब ने पूरी फोर्स भेजी और पूरा वो तोड़वा दिया और तोड़वा कर 1 दिन में उस पूरी प्रॉपर्टी को मस्जिद के हवाले। ऐसे बेशुमार वाक़े हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। ईदगाह का मसला हो, कब्रिस्तान का मसला हो, आपकी मस्जिदों का मसला हो, मस्जिदों की आमदनी बढ़ाने का मसला हो,
आपके पास अगर कोई खाली पड़ी जमीन है, 20 लाख का अनुदान आपको मिल सकता है। एक आपसे मुद्दमाना गुजारिश में जरूर, आप लोग आइए, अपनी मुश्किलें को रखिए। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो लाल बत्ती लेकर टमटमाने की नहीं दी गई। हम लोगों की पूरी कहीं के सवाने हयात में ये बात बिल्कुल देखी जाती है कि जो जिम्मेदारी इनको दी गई है वो उसको पूरा करते हैं या नहीं, और उसकी एक एक रिपोर्टिंग खुद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आपस से। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई चीज की जरूरत हमारे मुस्लिम समाज को जरूरत रही और तो उन्होंने ना कहा, आज तक नहीं। पिछले महीने की आपको मैं बात बताऊं, 4 प्रोग्राम में मैं शिरकत में था। अंबिकापुर सीएम साहब को जाना था, किसी कारण से नहीं जा सके तो मैं उस जगह गया। सम्मानीय रामविचार नेताम जी ने 45 लाख का काम अंबिकापुर में दरगाह में करवाया। मेरी मौजूदगी में उन्होंने 1 लाख रुपया हर साल उस कमेटी को दे देना है। ग्रुप की दरगाह है, आप उन्होंने एक बड़ा अभी काम को का एक मंसूबा तैयार किया है। उसमें सम्मानीय एंकर जी मेरे साथ थे। मैंने उनसे छोटी सी गुजारिश की, उन्होंने खड़े होकर दरगाह को 10 लाख अंदर नहीं में गया। वहाँ के हमारे विधायक जी थे। विधायक जी का ये आलम था कि वहाँ का पूरा मुस्लिम समाज विधायक जी के साथ। मैंने विधायक जी से पूछा, आपके यहाँ का तो नजारा कुछ बदला सा लगता है। बोले भैया मुझको विधायक बनाया गया है तो मैं दिल और पूरी अपने कुव्वत और ताकत से हर जाति धर्म के मजहब के लोगों की मैं सेवा करता हूँ। मेरे पास मुस्लिम समाज की कुछ दिक्कतें थी, मैंने स्वयं जाकर, उससे किसी ने नहीं कहा, 25 लाख रुपया वहाँ के समाज वालों को दिया, समाज खाना बनाने के लिए और घर पार करने के लिए, और 60 बाई 40 की जमीन दी। बहुत लंबी फहरिस्त है। 12.5 करोड़ के काम आज की तारीख में मुख्तलिफ जगहों में हुए। कुछ बातें आपको दूसरे में नहीं बताई, बहुत सारी बातें आपको रियाती ने बताई, योगी साहब ने बताई, और भाई रतन जी ने तो पूरी की पूरी बात आपके सामने रख दी। वक़्फ़ के ताल्लुक से कुछ बातें मैं आपके ध्यान में डालना बहुत जरूरी समझता हूँ। देखिए, पूरे मुल्क में हमारे मुस्लिम समाज की जो जायदाद है वो 1,20,000 करोड़ की है। ये कागजी दस्तावेज में है, सरकारी दस्तावेज में है। हमारे आबा और अजदाद में जितनी भी जमीनें या जायदाद उनको वक्फ ही है। अगर आप ताजुब करेंगे 70 कमेटी की रिपोर्ट में मुकम्मल जायदाद 60 साल के अंदर में ये अधिग्रहण क्या हो चली, जिसमें करीब 6 लाख एकड़ जमीन आपके पास है। इसकी आमदनी का जो आंकड़ा निकाला गया है वो 12,000 करोड़ रुपया है। 12,000 करोड़। आप अंदाजा लगाएं, ये जमीन आपकी कोई खराब थी तो नहीं थी, आपकी अपनी मिल्कियत थी। ये 60 साल में कैसे चली गई? सोची समझी स्कीम के तहत ये कारगुजारियां की गई। अगर आज ये सारी जायदादें मुस्लिम समाज को वापस मिल जाए तो मुस्लिम समाज अपने मसाइल खुद हल कर सकते, कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ और आंकड़ों को आप देखें, नौकरी में 1%, न्याय व्यवस्था में आप 0 है। 45% मुसलमान आज की तारीख में झोपड़पट्टी में रहते हैं। 35% मुसलमान आज हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं। आप गौर करें, आजादी के बाद हमारे क्या हालात थे, आजादी के बाद आज आपके क्या हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन? एक हवा बनाया जाए। मैं भी आपके बीच का हूँ, बहुत से हजरात मुझे पर्सनली नजदीक से जानते हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। 5 साल पहले जब मैं करीब गया तो मुझको ये मालूम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी मजहब का भेदभाव किए बिना सबकी सेवा के लिए तत्पर है। और जब मैंने पिछली बातों को देखा तो मुझको ये मालूम पड़ा कि 60 साल के अंदर में आज जो मुसलमान
मुसलमानों की पूरे हिंदुस्तान में हालत है, आज आपकी दलित लोगों से भी ज्यादा पिछड़ी हुई हालत आपकी है, उसका जिम्मेदार कौन? मेरी आपसे एक मोतबाना गुजारिश है, अब राजनीति करें, जरूर करें, मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमारा वोट तरक्की के लिए है, हमारा वोट हमारी कौम की फलाह बहबूदी के लिए है। उसको आप जज्बातों में मत खोइए। हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं। दिक्कत क्या है कि भाटापारा से बाहर निकल जाएंगे हमको करना राजनीति भाटापारा की चाहिए। हम लोग गिनती की शुरू कर देते हैं, तो फला की कर दिया, ढिका की कह दिया, लेकिन वो क्या कहता है उसके कहीं ना कहीं पीछे वजह होती है। मेरे को सांसद बनना है, मेरे क्षेत्र में मुसलमान भाई हैं, मैं किसी को गाली मत दूं, तो मेरा वो जाति मामला है, पार्टी का नहीं। और हमारे साथ क्या होता है, हम लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, कांग्रेस उसी का फायदा उठाकर आपको बढ़े। और आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, अल्लाह ताला शाहिद गवाह है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना काम कैसे हो। 67 लाख रुपया कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए दुर्ग जिले में। आप देखें नांदगांव, सरगुजा, चिरमिरी, धमतरी का पूरा पेट्रोल पंप लोग खा गए, वापस लाके अंजुमन को मिल रहा है, पूरा पेट्रोल पंप खा। ये कौन कर रहा है? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, बिना सरकार के मदद के, बिना मंत्रियों के मदद के, बिना माननीय मुख्यमंत्री के मदद के मैं एक झोपड़ी खाली नहीं करा। 811 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, ये पहली बार हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। और इसका नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी कमीशन में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बोर्ड के चुना गया और 27 लाख रुपया वहां से सरकारी आए। और हमारे वक्फ बोर्ड को अपग्रेड कर रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी को सेटेलाइट कर रहे हैं और आप घर बैठे वक्फ कर रहे हैं। ये सब क्यों हो? देखिए, 3 मुखियों की मदद करना, तो हर किसी के हित की चिंतन करना, उसको हम लोग 3 बंधु करेंगे, जननायक। फिर वो किसी जाति धर्म या मजहब का नहीं होगा, जननायक बनेगा। और ऐसे इंसानियत का पैदा करना इसको आप कभी मत भूलिए। और हमेशा मेरी आपसे यही बस आप अपने कौम की खुदाई करें, अपनी तरक्की, उसकी राजनीति। शिवरतन जी मुझसे कभी भी मिलते हैं, बैठे पूछते हैं छत्री ये काम करना है, छत्री मुस्लिमों को आपने काम किया, बताइए क्या क्या काम, चिंता करते हैं। चिंता करने वाला ही आपका वोट लेके आपका वोट खुद जाए, बात की हमदर्दी होती है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप एक बात जरूर समझिए, अगर वो इस पार्टी में काम करता है तो जन कल्याण के लिए काम करता है, अपने लिए। और यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में 60 साल की पार्टी की हुकूमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और कोशिश करिए, जिस दिन दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत हो गई ना, आप याद रखिए आपकी जितनी 60 साल की पिछली हालत है ना, आपको ये कितना मंसूबा आपके बीच आया, बहुत अच्छा लगा। मेरी कोशिश होगी जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा जरूर करूँगा। मोदी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप कमेटी वालों को लाइक भेजें, भाटापारा की पूरी बातें हैं उनको बताएं, उनको लिखित में दें। हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो पहले से पहले जितनी जल्दी हो सके उसको हम पूरा करने की कोशिश करें।
मौजूद हैं, आप उनसे रास्ता कायम करें और आप अपनी तकलीफें उन तक पहुँचाइए। देखिए, जब तक आप उनको चीज़ों के बारे में बताएंगे नहीं, मैं जानूँगा कि आपके मस्जिद का मामला है, कोई किराएदार खाली नहीं करता, किसी का कब्जा हो, कोई अवैध कब्जा हो, कोई खाली पड़ी जमीन आपके पास हो, दरसान का मसला हो, रुपये का मसला हो, आप जरूर आके बताएं। तकलीफ से आते हैं तो हमेशा आपकी चिंता में हमसे बातें करते रहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, यकीनन मैं आपको बताता हूँ कि आज की जो सरकार है वो काम कर सकती है, तो आपको कभी ये मौका दोबारा मिलेगा। इसलिए कोशिश आप करें। और मेरी तो आपसे मौजूदा ये गुजारिश है, आपके बीच में मैं मौजूद हूँ। आने वाले किसी भी चुनाव में आप एक बात का ध्यान रखें कि आप शिवरतन शर्मा जैसे एक जुझारू आदमी का जो आपकी दिल की गहराइयों से चिंता करते हैं, आप भी उनकी चिंता करें। आप उनकी चिंता करेंगे, अभी उनका स्वभाव है, आप चिंता करें मत करें, वो अपनी आप लोगों की चिंता हमको बताते हैं। इसलिए आपके बीच में पहुंचा, आप लोगों ने मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला आपके लिए मिलूँगा। आप तमामी हजरात को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस महफिल को इतने खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ईमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, जय जय। बहुत शुक्रिया आदि साहब।